देखिए, स्टैंड तो लेना था चंपईदा को और उन्होंने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। अब बीजेपी में जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और कुछ बेहतर ही सोच के वो जा रहे होंगे, लेकिन कितना बेहतर हो पाएगा ये समय या भविष्य पर छोड़ दिया जाए। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है। जनता आपके इस कदम की सराहना करेगी या आपके साथ जाना पसंद नहीं करेगी, ये बस 1-2 दिन महीने की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो कद और पद जेएमएम में उनका था, वो कद और पद बीजेपी में शायद ही मिल पाए, क्योंकि वहाँ पहले से बहुत सिरफुट अव्वल है। वो तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी बन के रह गई है। 4-5 पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और बिल्कुल पहले से भी एक संतरा के समान मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। छिलका हटाइए तो फांक फांक अलग। तो एक उसमें एक धुरी अब चंपईदा भी बन जाएंगे। चंपईदा को कितना मान सम्मान मिलता है वहाँ, ये देखने की बात है। मुझे उम्मीद नहीं है कि पार्टी ने जो कुछ दिया, सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है एक क्षेत्रीय दल में मुख्यमंत्री का, वहाँ तक पहुँचाने का काम पार्टी ने किया था। नहीं, देखिए, उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, मैं बिल्कुल से उसे खारिज नहीं करूँगा। लेकिन मान लीजिए किसी बात पर आपको कुछ तकलीफ लगी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन बातों को लेकर आप पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पास आप जा सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। आप बहुत बड़ा कद के नेता थे हमारी पार्टी में, आपका कोई कम्युनिकेशन गैप मैं नहीं मानता हूँ कि होगा। अगर आप चाहते तो बातें हो सकती थी और उन छोटी छोटी बातों का निराकरण हो सकता था। जिस पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री तक का पद दे दिया, वहाँ ये सब छोटी बातों को लेकर अगर आप पार्टी से किनारा करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात। चंपईदा निसंदेह एक बड़े कद के नेता हमारी पार्टी के हैं, बड़ा उनका ऑरा है। उनकी कोई परेशानी होगी या कठिनाई होगी तो हम जैसे कार्यकर्ता तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह का मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारी पार्टी का आला कमान है, हेमंत जी हैं, गुरु जी हैं, उनकी बात इस संदर्भ में हुई कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ऐसी भी कोई दूरी नहीं थी। अगर चंपईदा भी चाहते तो निश्चित तौर पर उनकी बातें हो जाती और छोटी मोटी बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए था। पार्टी में बने रहते तो पार्टी तो मजबूत, पार्टी को फायदा निश्चित रूप से चंपई बाबू से होता। आज नहीं हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, तो नुकसान हमारी पार्टी को क्या होगा ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए, लेकिन उनको नुकसान जरूर हो जाएगा। देखिए, इन बातों पर चर्चा हम चुनाव बाद करें तो बेहतर होगा। चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा उनके इस राजनीतिक निर्णय का, ये जनता तय करेगी। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी में पहले भी कई एक ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया, परंतु पार्टी और मजबूत ही होते गई। पार्टी आज जिस मुकाम पर है, सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड की, तो हमको कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम कमज़ोर कभी हुए नहीं। कितना भी षड्यंत्र कर लिया जाए हमारी पार्टी के खिलाफ, हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हम मजबूत ही हुए। लेकिन हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं होगी, चूँकि हम कुछ मुद्दों को लेकर चलते हैं। हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। हम क्या कुछ करना चाहते हैं वो भी करके हमारे नेता ने दिखलाया है। आज जितनी लंबी लकीर हेमंत सोरेन ने खींच दी है, ये भाजपा वाले लाख षड्यंत्र कर लें, हमारे घर को तोड़ने का काम करें, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली पार्टी, घर तोड़ने वाली पार्टी, पार्टी को तोड़ने वाली पार्टी ये भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में, अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। आज की तारीख में अगर आप पूछिएगा, आप भी अपना सर्वे करके देख लें, बयान लेके देख लें, कोई एक विधायक भी जाने को तैयार नहीं है। और डूबते नाव की सवारी चंपईदा ने क्या सोचकर की है वो बेहतर जाने। कोई विधायक डूबते नाव पर नहीं जाएगा। देखिए, सीट मिलना नहीं मिलना, टिकट मिलना, किसको मौका मिलेगा, ये पार्टी आला कमान पर डिपेंड करता है और पार्टी आला कमान सोच समझ के ही निर्णय लेती है। आज इतने दिनों से हमारी पार्टी के माननीय विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पार्टी ने ही बनाया। तो इस बार वैसा कुछ प्रस्ताव आता, बातें आती, विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता तो निश्चित तौर पर मौका दिया जा सकता था, लेकिन ये फैसला तो हमारे आला कमान करते हैं। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी।
ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।